अगर तुम अपनी वीकनेस बहुत आसानी से किसी से भी शेयर कर देते हो और तुम्हें लगता है कि सामने वाला इस बात का तुम्हें ऑनेस्टी का खिताब देगा, तो गलती तो तुम बहुत बड़ी कर ही रहे हो सकता है तुम उन चीज़ों को भी डिले कर रहे हो जो चीज़ तुम्हें पहले ही मिल जानी चाहिए थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि जितना आसान तुम्हें लग रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस उतने ही गहरे हैं। इसको जड़ से समझने के लिए हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स पे: लेबलिंग, कंफर्मेशन बायस, नेगेटिव बायस एंड वेयर टू शेयर। अगर आप आज भी इन चारों पॉइंट्स को अवॉइड कर रहे हो तो आप अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रॉय कर रहे हो। देखो, मैं लिटरली नहीं चाहता कि मैं ऐसा लगूं कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा और उस इंसिडेंस में एक क्वेश्चन होगा जिसका मेन डिसीजन आपको लेना है। तो आप इस इंसिडेंस को अच्छे से सुनिएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं और उसी से डिसाइड होगा कि इन चारों पॉइंट्स का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आपके एक व्यक्ति के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसको लेके आपके मन में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी जब मौका आया तो उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने आपकी ग्रोथ को रोक दिया। वो ऐसा करना नहीं चाहता था बट इनडायरेक्टली ऐसा हो गया कि उसने ऐसा किया। स्टोरी की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। आपके 2 दोस्त थे, एक है पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी। इनको आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, मैं स्पेसिफिक नाम या मेंशन नहीं करना चाहता। दोनों ही आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं और दोनों ही अपने लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे ही किसी दिन आपकी पर्सन ए के साथ एक मुलाकात होती है, आप बैठते हैं, बातें करते हैं और बातें करते करते डिस्कशंस थोड़े से डीप होने लगते हैं। और उन्हीं डिस्कशंस में जब भी 2 लड़के आपस में डिस्कस करते हैं तो करियर का डिस्कशन ना ये हो नहीं सकता। तो जब करियर का डिस्कशन आता है उस पॉइंट पे पर्सन ये कहता है कि यार अभी राइट नाउ मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। और रिसेंटली मैंने एक स्किल पे काम करना शुरू तो किया है, जैसे मैं अभी एआई को अच्छे से सीख रहा हूँ, बट यार अभी मुझे ना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। वो इनिशियल फेज में मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे करूँ वो सारी चीज़ें। तो आप भी उसे समझाते हो कि नहीं ऐसे कर सकते हैं और ऐसे करके वो कॉन्वर्जेशन एंड हो जाती है। सेम कॉन्वर्जेशन आपकी पर्सन बी के साथ होती है किसी और डे पे, जहाँ पे बात तो नॉर्मल बातों से स्टार्ट हुई थी पर धीरे धीरे वो करियर पॉइंट पे आ ही जाती है। फिर पर्सन बी भी आपसे सेम चीज़ बोलता है कि राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्किल बट मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, मैं एआई टूल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हाँ थोड़ा बहुत मुझे समझ भी आ रहा है और शायद मैं सीख जाऊँ। अब इन डिस्कशन के 2 से 3 दिन बाद आपके ऑफिस से आपको एक कॉल आता है और वो आपको बोलते हैं कि उनको एक कैंडिडेट की नीड है जिसको एआई थोड़ा बहुत आता हो। अब आपके पास चॉइस है कि आप पर्सन ए को ये अपॉर्चुनिटी दें या पर्सन बी को ये अपॉर्चुनिटी दें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस बंदे को ये अपॉर्चुनिटी देंगे? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, अगर आपने थोड़ी भी कॉग्निटिव स्किल का इस्तेमाल किया होगा तो आपका आंसर पर्सन बी ही होगा। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपके रिलेशन पर्सन ए के साथ बेकार थे? क्या आप सच में उसका बुरा चाहते थे? क्या आप सच में उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे? आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। बट ऐसा क्या हुआ आपके ब्रेन में कि आपने पर्सन बी का नाम लिया, पर्सन ए का नहीं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, दोनों ही इंटेलिजेंट है, दोनों लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं और दोनों ही इनिशियली स्टेज पे थे, दोनों एआई स्टार्ट ही कर रहे थे सीखना। बट एक ने आपको ये बोल दिया कि उसको अभी थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो अभी उसको नहीं समझ आ रहा है, तो ये वीकनेस आपके ब्रेन में जाके लेबल हो गई और इसी को लेबलिंग कहते हैं। मतलब सामने वाले के ब्रेन में एक इमेज बन जाती है आपको लेके और वो उसी इमेज को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के आपको लेके आने वाले डिसीजंस लेता है। मतलब आप बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं लेबलिंग होना। बट मान लीजिए इन फ्यूचर वही पर्सन ए चाहे जितना अच्छा एआई टूल सीख ले, बट कभी या किसी पॉइंट पे वो आपसे फिर से ये बोल दे कि यार मेरे से ना ये गलती हो गई थी इसमें, तो ये जो आपके ब्रेन में लेबल हुआ था ना, जो इमेज बनी थी, ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ उस व्यक्ति को ये चीज़ नहीं आती है, भले वो उसमें कितना ही कैपेबल हो या उसने कितनी भी मेहनत करी है उसको सीखने में। तो मतलब जब भी आप वीकनेस शेयर कर रहे हो, सामने वाला बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा है, इंटेंशनली इंतजार नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन उस गलती को बस देख रहा है कि कहीं आप कोई वो छोटी सी गलती ना कर, ताकि मैं उस लेबल को एक एविडेंस दे पाऊं और उस एविडेंस के जरिए मैं ये कंफर्म कर लूं कि हाँ आप में ये वीकनेस है। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज होती है नेगेटिव बायस।
जब आपके आसपास लोग ये मानने लगते हैं कि आपको ये चीज नहीं आती है, तो आप खुद में ये मानने लग जाते हो कि सच में मैं इस चीज में बुरा हूं। इसको बोलते हैं नेगेटिव बायस होना। मतलब आप अपनी पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करते चले जाते हो और एक छोटी सी नेगेटिव चीज को पकड़ लेते हो और कंफर्म कर देते हो कि वो चीज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर 3-4 लोगों ने आपको बोल दिया कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो भले आप कितने भी अच्छे दिखते हो, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप ये मान जाओगे कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिखता हूं। और लास्ट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप वीकनेस कहीं पे शेयर ही मत करिए। कुछ जगह है, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको अपनी वीकनेसेस शेयर करनी ही पड़ेंगी। जैसे अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहां पे अपनी वीकनेसेस नहीं बताएंगे तो वो आपको नहीं गाइड कर पाएगा सही से कि उस चीज को आप कैसे रिमूव करें। या फिर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो सच में आपकी ग्रोथ चाहता ही चाहता है, वहां पे आप अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसी सेम फील्ड का हो और आपसे बहुत कैपेबल हो और आप उस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, तो वहां पे आप उनको डिफिकल्टीज बताओ जो आप फेस कर रहे हो। बट हर कहीं अगर आप सेम चीज करते हो तो इसका इंपैक्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज पे पड़ता है, आपकी ग्रोथ पे पड़ता है। होप आपको इसके पीछे का रीजन पता लगा होगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपने डर पे भी काबू करना चाहते हैं और आपको लगता है सिर्फ आप अपने डर की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, किल फियर और स्टे एवरेज। थैंक यू सो मच।